हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 7 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 7 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जो है किसका मात्रक होता है। तो देखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जो आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जो है ये मात्रक होता है। तो त्वरण आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले प्रीवियस शिफ्टों में जो आपके एसआई यूनिट से प्रश्न पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि एम्पियर ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है। वोल्ट की बात कर ले तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभवांतर का जो है ये आपका यूनिट होता है। ओम की बात कर ले तो ओम जो होता है ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। कूलम की बात कर ले तो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो है ऐसा यूनिट होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा जो है राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो देखिए, हाल ही में केरल सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2022 से जो है मेडिसेप योजना की जो है वो शुरुआत की गई है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए जो है एक चिकित्सा बीमा योजना है। और देखिए, इसके अंतर्गत जो है प्रति वर्ष 3 लाख रुपए तक जो है व्यापक कवरेज के साथ कैशलेस चिकित्सा सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। तो अगर पूछा जाए कि ये जो आपका मेडिसेप योजना है जो कि केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका चिकित्सा बीमा योजना से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दूरी का इकाई है, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका प्रकाश वर्ष दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका प्रकाश वर्ष है ना, ये खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले डिस्टेंस के अन्य यूनिट के बारे में, जैसे कि आपका कौन कौन सा होता है। तो एक तो आपका मिलीमीटर होता है, इसके अलावा सेंटीमीटर होता है, इसके अलावा मीटर होता है और किलोमीटर होता है। ये सब जो आपके डिस्टेंस के जो है मैट्रिक ऐसा यूनिट होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि द टाइप ऑफ कोल दैट इज यूज्ड मेनली फॉर कमर्शियल यूजेस यानी मुख्य रूप से जो है वाणिज्य में कोयले के किस प्रकार का जो है कोयला जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जाने वाले कोयले के जो प्रकार है ना, वो आपके बिटुमिनस कोयला है। तो बिटुमिनस कोयला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच ईयर वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 इन इंडिया यानी भारत में मतदान की जो आयु है ना वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष ये जो है किस वर्ष कर दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 61वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका 1988 में हुआ था, लेकिन आपका 1989 में जो ये आपका लागू किया गया था। तो देखिए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव के मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है ना वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आपका 1989 वर्ष पूछा गया था, तो 1989 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर संविधान संशोधन आगे के शिफ्ट में पूछ ले तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो आपका किया गया था। वहीं अगर किस अनुच्छेद के तहत किया गया था अगर ये पूछ दिया जाए तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के द्वारा जो है ऐसा किया गया था। और अनुच्छेद 326 ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द क्वारम रिक्वायर्ड इन लोकसभा फॉर द मीटिंग टू टेक प्लेस यानी लोकसभा की बैठक होने के लिए आवश्यक कोरम जो वो क्या होता है। तो देखिए, लोकसभा में बैठक शुरू करने के लिए कम से कम जो है 10वें सदस्यों की जो है उपस्थिति है ना, इसकी जो है आवश्यकता होती है और इसे ही जो है कोरम जो है वो कहा जाता है। तो 1/10 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि यदि लोकसभा का
कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अध्यक्ष को सूचित किए बिना अनुपस्थित यानी अब्सेंट रहता है तो उसकी सीट जो है वो रिक्त घोषित जो है वो कर दी जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो देखिए दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर जो है ये विनय कुमार सक्सेना को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो विनय कुमार सक्सेना आपका करेक्ट आंसर होगा। कल जो आपका पुडुचेरी का जो है मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जो है वो फोकस यानी बल जो है वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ना वो 1956 से लेकर 1961 तक रहा था और ये जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ना ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना वो औद्योगिकरण के विकास पर जो है वो जोर दिया गया था। तो इंडस्ट्री यानी औद्योगिकरण जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजेंद्र प्रथम और राजा राजा जो प्रथम था ना ये किस राजवंश का शासक था। तो देखिए ये जो आपके राजेंद्र प्रथम और राजा राजा जो प्रथम है ना ये चोल राजवंश के जो है वो शासक थे। तो चोल राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विजयालय भी जो है ये चोल राजवंश के शासक थे और ये सभी जो नाम दिए गए हैं ना ये आपके चोल राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि CPCL का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए CPCL का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो आपका है ना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कि आपका सब्सिडरी कंपनी के अंतर्गत आता है और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2009 में किस तबला वादक को जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रैमी अवार्ड से जो है आपके लगातार जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप ग्रैमी अवार्ड से जितने भी प्रश्न बनते हैं ना आप उसको जो है जरूर देख कर जाइएगा। तो देखिए वर्ष 2009 में ये जो जाकिर हुसैन है ना जिनका संबंध तबला वादक से है और इन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो जाकिर हुसैन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले जाकिर हुसैन के बारे में तो इन्हें 1988 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2002 में जो है पद्म भूषण अवार्ड से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे ना वो आपके पंडित रविशंकर थे। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और कल के शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि पहली ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली महिला का नाम पूछा गया था। तो देखिए पहली ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली जो भारतीय महिला थी ना वो तन्वी शाह थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू यानी पौधे में जो वाष्प उत्सर्जन होता है ना ये किसके द्वारा होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वाष्प उत्सर्जन होता क्या है। तो देखिए पौधे द्वारा अनावश्यक जल को जो है वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है ना उसे ही जो आपका वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। और वाष्प उत्सर्जन मुख्य रूप से जो है पत्तियों के अस्टोमाटा जिसे जो रंध्र भी कहा जाता है इसके माध्यम से होता है। तो अस्टोमाटा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अस्टोमाटा ये जो किससे संबंधित है। तो देखिए अस्टोमाटा जो है ना ये मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो है ये गैसों के आदान प्रदान से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गैसों के आदान प्रदान जब फोटोसिंथेसिस होता है ना तो उस समय गैसों का जो आदान प्रदान है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से अस्टोमाटा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेरियाना जो ट्रेंच है ना यानी मेरियाना जो गर्त है ये किस महासागर में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका मेरियाना ट्रेंच है ये आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ICC वुमेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2023 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप का जो है ये पहला संस्करण है जो कि आपका 2023 में
जो है ये आपका साउथ अफ्रीका में जो है वो खेला जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो टोटल 16 टीम जो है वो भाग लेगी। और इसमें जो भारत टीम की कप्तान है ना, वो सीनियर टीम की ओपनर शेफाली वर्मा को जो है वो कप्तान जो है वो बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2022, यानी भारत के जो है वर्तमान में महान्यायवादी जो है ये कौन है। तो देखिए भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल की बात तो ये आपके आर वेंकटरमणि है, जिन्हें जो है 1 अक्टूबर 2022 से जो है 3 साल के लिए जो है वो नियुक्त किया गया है। तो और इससे पहले जो है भारत के महान्यायवादी कौन थे, तो आपके के वेणुगोपाल थे। और ये जो है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो आर वेंकटरमणि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा वंश जो है कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है वो शामिल नहीं हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में आपके जो है गुर्जर यानी प्रतिहार वंश शामिल हुए थे, राष्ट्रकूट वंश शामिल हुए थे और पाल वंश। ये जो आपके 3 वंश जो है वो आपके कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है वो शामिल हुए थे। और आपका जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ना, वो कंबोडिया डिनेस्टी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका कंबोडिया डिनेस्टी है ना, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में जो वो शामिल नहीं हुआ था। तो कंबोडिया डिनेस्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि तिरुमाला तिरुपति देव अस्थाना मंदिर अस्थाना नर्तकी यानी रेजिडेंट डांसर की जो उपाधि है ना, ये निम्नलिखित में से प्रमुख नर्तकियों में से ये जो किसे प्रदान किया गया था। तो देखिए अस्थाना नर्तकी यानी रेजिडेंट डांसर की जो उपाधि है ना, ये यामिनी कृष्णा मूर्ति को जो है वो दिया गया था। तो यामिनी कृष्णा मूर्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले यामिनी कृष्णा मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके एलन डेनिलो है। तो एलन डेनिलो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ए हिस्ट्री इन इंडिया यानी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं, ए हिस्ट्री इन इंडिया, अगर ये पुस्तक पूछा गया था ना, तो ये जेम्स मिल के द्वारा जो है ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महाकाव्य मणिमेगलाई शिल्पाधिकारम की जो एक शाखा है। तो पूछा गया था ना कि मणिमेगलाई जो ये आपका महाकाव्य है ना, ये किस कहानी पर, किसके कहानी पर आधारित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मणिमेगलाई महाकाव्य है ना, ये मणिमेगलाई शिल्पाधिकारम से कोवलन और माधवी की बेटी मणिमेगलाई की कहानी पर जो है ये आधारित है। तो आपके ऑप्शन में जो है मणिमेगलाई के डाउटर ऑफ बोथ दिया गया था। तो डाउटर ऑफ बोथ आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मणिमेगलाई बौद्ध नन जो है ये बन जाती है और बौद्ध सिद्धांत का जो ये प्रचार करती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती ये जो किस नृत्य शैली की जो है प्रतिपादक थी। तो देखिए ये जो आपकी टी बाला सरस्वती है ना, ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत ने ओलंपिक में जो है किस वर्ष कोई भी स्वर्ण पदक जो है वो नहीं जीता था। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से था, ऑप्शन इस प्रकार से था ना कि हॉकी से ही संबंधित जो है आपके ओलंपिक के बारे में पूछा गया था। क्योंकि ऑप्शन में जो आपका आई थिंक 1928, उसके बाद जो आपका 1948, 1952 और एक आपका 1960 दिया गया था। तो देखिए भारत ने जो है लगातार 6 जो है हॉकी में ओलंपिक में जो है वो स्वर्ण पदक जीते थे। और कब कब, तो भारत ने पहला जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है ये एम्स्टर्डम में जो है 1928 में जीता था। उसके बाद लॉस एंजलिस 1932 में जीता था। उसके बाद 1936 में बर्लिन में जीता गया था। 1948 में लंदन में जीता गया था। उसके बाद 1952 में जो है हेलांस्की में जीता गया था। और 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में जो है भारत ने लगातार जो है वो 6 ओलंपिक मेडल में जो है स्वर्ण पदक जीते थे। इसके अलावा भारत ने ओलंपिक में अब तक जो है कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो भारत के द्वारा अब तक जो है ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीता गया है। और आपके ऑप्शन में जो है 1960 दिया गया था। तो देखिए 1960 का जो ओलंपिक हुआ था ना, ये आपका इटली में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत को जो है ये दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। और भारत ने जो इसमें सिल्वर मेडल जो है वो जीता था। तो 1960 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मैथ से आया था कि x² + y²
प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया गया था और x का जो वैल्यू है ना वो आपका -1 दिया गया था और y का जो वैल्यू है वो आपका -2 जो है वो दिया गया था। तो इसको सॉल्व करके जो आपको वैल्यू जो है वो निकाल करके जो है यानी सिंप्लीफिकेशन से जो है आपका जो है पूछा गया था। इसके अलावा एक जो आपका ट्रिगो से जो है पूछा गया था कि 10a माइनस 10b माइनस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। इसमें जो आपको a b c का जो है वो रिलेशन बताना था। तो आप इस प्रकार से जो है प्रश्न जो है वो देख कर जाइएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो इसी तरह का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।